डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हरियाणा में 10 दिन में शुरू होंगे तबादले। नई पॉलिसी के तहत होंगे तबादले। सभी विभागों को तैयारियों के लिए मिले 10 दिन। रतिया नगर पालिका चेयरपर्सन प्रीति खन्ना की बची कुर्सी, चेयरपर्सन के खिलाफ लाया अविश्वास प्रस्ताव हुआ रद्द। एडीसी अनुराग ढालिया के छुट्टी पर होने से टला फैसला। हरियाणा के 7 जिलों में लगातार तीसरे दिन बारिश। पानीपत, सोनीपत और कुरुक्षेत्र में सुबह से बरसे बदरा। भारी बारिश के कारण फरीदाबाद का खेड़ी पुल धंसा। हरियाणा में नई ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लागू। अब तबादलों की पूरी प्रक्रिया होगी ऑनलाइन। नई नीति से ट्रांसफर प्रक्रिया में आएगा बड़ा सुधार। पंचकुला थाने में भाजपा नेता और एसएचओ भिड़े। कोर्ट ऑर्डर दिखाते हुए भाजपा नेता ने किया हंगामा। दोनों के बीच 4 मिनट तक हुई तीखी बहस। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। चरखी दादरी की उपायुक्त मनदीप कौर ने नागरिकों से अपील की है कि वे कूड़ा और प्लास्टिक केवल नगर परिषद की गाड़ियों में ही डालें। उन्होंने प्लास्टिक और पॉलिथीन के प्रयोग को सभी के लिए घातक बताया। उपायुक्त ने विशेष रूप से उपयोग के बाद इनके अनुचित निपटान को सबसे खतरनाक करार दिया, जिससे जल भराव, पानी निकासी में रुकावट, गंभीर प्रदूषण और सीवर और नालों के जाम होने जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न होती हैं। बारिश के मौसम में जल भराव की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए जन जागरूकता को अत्यंत आवश्यक बताते हुए उन्होंने लोगों से प्रशासन का सहयोग करने और इस महाअभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने का आग्रह किया। मैं आपको एक फोटो भी दिखाना चाहती हूँ कि कल जो हमने किया है, ये देखिए मेरे फोन पे, ये हमारे शहरवासी ये काम करते हैं। जितना भी प्लास्टिक और यहाँ तक कि इसमें से रजाई, दरी, ये तक भी निकला है इसमें से, बॉटल्स, ग्लास, प्लास्टिक। तो मेरी आपके माध्यम से अपील है लोगों को कि प्लीज एक तो 1 टाइम प्लास्टिक प्रयोग ना करें। सेकेंडली, दुकानदारों से अपील है कि अपने दुकानों के आगे या दुकानों के अंदर डस्टबिन जरूर रखें। नगर परिषद की जब गाड़ी आती है उसको पैकेट को बांध के रख लें। नगर परिषद की जब गाड़ी आती है उसमें आप जितना भी कूड़ा है आप उसमें दें। हरियाणा के पानीपत में शिक्षा मंत्री महिपाल ढोंडा ने घोषणा की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही प्रदेश आकर देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। यह हरियाणा और पूरे देश के लिए गर्व का क्षण होगा, जो पर्यावरण संरक्षण और आधुनिक तकनीक की दिशा में केंद्र सरकार का एक बड़ा कदम साबित होगा। मंत्री ढांडा ने बताया कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में सभी जिलों में भारी संख्या में लोग पहुंचेंगे। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे कार्यक्रम में इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहनों का उपयोग कराएं, जिससे स्वच्छ ऊर्जा और ईंधन बचत के प्रधानमंत्री के संदेश को प्रबल मजबूती मिलेगी। नरेंद्र मोदी जी 17 तारीख को जींद में आ रहे हैं। हाइड्रोजन जो ट्रेन थी उसका जो ट्रायल था वो सफल हुआ है और ट्रायल के बाद उसको हरी झंडी दिखा के इस ट्रेन को चलाने वाले हैं, जिसका खर्च बिल्कुल एकदम नगण्य जीरो होगा। 2 देशों में, जर्मन में और यूएस में भी है, 100 केडब्ल्यू से लेके और 600 केडब्ल्यू तक। और हिंदुस्तान के साइंटिस्टों ने बहुत सीखकर, बहुत समझकर अद्भुत शोध किया, बिना किसी के टेक्नोलॉजी को लिए हुए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 17 तारीख को जींद में आ रहे हैं। हाइड्रोजन जो ट्रेन थी उसका जो ट्रायल था वो सफल हुआ है
और ट्रायल के बाद उसको हरी झंडी दिखा के इस ट्रेन को चलाने वाले हैं, जिसका खर्च बिल्कुल एकदम नगण्य जीरो होगा। दो देशों में, जर्मन में और यूएस में भी है, 100 केडब्ल्यू से लेके और 600 केडब्ल्यू तक। और हिंदुस्तान के साइंटिस्टों ने बहुत सीखकर, बहुत समझकर अद्भुत शोध किया, बिना किसी के टेक्नोलॉजी को लिए हुए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 17 फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।